नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप कल भी लक्ष्य ओपीपीसी 2026 को क्रैक करना है तो याद रखिए कि बिना प्रीलिम्स क्लियर किए मेंस का रास्ता नहीं खुलता। जैसा कि कहा भी गया है, जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा मेंस एग्जाम कैसे लिखोगे मेरे दोस्त। इसलिए आपकी तैयारी को हर दिन मजबूत बनाने के लिए आज हम इस टेस्ट सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आपने इसके पीछे के प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें ज़रूर देखें ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ए अर्धायु, बी उद्गाता, सी होत्र और डी पुरोहित। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि ऋग्वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ है और इसकी जो है ऋचाओं ने मंत्र, ऋचाओं को मंत्र कहते हैं, का पाठ करने वाले विशेषज्ञ या पुरोहित जो होते थे को वैदिक काल में होत्र कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किस वर्ष किया था? ए 1001, बी 1005, सी 1018, डी 1025। अगर उसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर तो उसमें ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सबसे जो उसका इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं कि जो आक्रमण था सबसे महत्वपूर्ण और इंडिया के लिए सबसे खराब, तो उसने कब किया था, किस साल किया था? तो इसमें डी ऑप्शन पे चले जाइए, 1025। कब? 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पे कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और जिसमें उसका 16वां, ये अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण हुआ वो के जो है 17 बार में 16वां था, ये ना कि अंतिम था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 16। ठीक है, और यानी कि और ये कहाँ कहाँ पे है? गुजरात, गुजरात में अवस्थित है। और सन में जाएंगे तो 1025 हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यशोधक समाज जो कि 1873 में स्थापित हुआ, कब हुआ? ये भी एक फैक्ट है, रट लीजिए इसको, याद कर लीजिए। सत्यशोधक समाज 1873। ठीक है, ये सही है, 73। और ये स्थापना पुणे, पुणे महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया था? तो ए ज्योतिबा फुले, बी गोपाल हरि देशमुख, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी महादेव गोविंद रानडे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। इन्होंने समाज के पिछड़े व शोषित वर्गों के अधिकार के लड़ने और कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए इस समाज की स्थापना किया था। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया था? बताइए। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1813, सी भारत शासन अधिनियम 1858 और डी भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1800 जो है 58 में किया गया था। चूंकि गदर यानी विद्रोह हो गया था 1857 में, उसके बाद में काफ़ी व्यापक पैमाने में शासन प्रशासन में सुधार हुआ था। ठीक है, तो और जो क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के हाथ में कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के हाथ में सत्ता चली गई थी। इस तरीके से सी ऑप्शन हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रह्मांड में स्थित विरल और जटिल गैसीय संरचना या धूल के बादलों को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है जिसे तारे के जन्म स्थान भी माना जाता है? बताइए। ए मंदाकिनी, बी निहारिका यानी जिसको नेबुला कहते हैं, सी ड्वार्फ मंदाकिनी, डी पल्सर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब वही हो जाएगा, यानी निहारिका यानी नेबुला। ठीक है, निहारिका या नेबुला। जो निहारिका है अंतरिक्ष में गैसों और धूल का एक अत्यंत विशालकाय बादल होते हैं और जहाँ अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण कण, ठीक है, नए तारों का जन्म होता है। ठीक है, अधिक वहाँ पे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अलावा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर कभी कभी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 राज्य। इतना सीधा सरल क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा नहीं कि 5 राज्य। अब पांचों राज्य में किसी का नाम दे देगा, किसी का नाम जोड़ देगा। तो पांचों राज्यों में देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है,
और उसके नीचे मध्य प्रदेश ले लीजिए, और फिर उसके नीचे कहाँ जाओगे, छत्तीसगढ़ में भाई को ले लीजिए, ठीक है, और फिर उड़ीसा ले लीजिए, और एक और छूट गया, बताइए, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में भारत के से धन के निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बताइए। ए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सी इंडिया टुडे, डी द नेशनल इनकम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक बार क्वेश्चन पीसीएसपीटी में पूछ लिया गया था कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है पब्लिश कब हुई, तो आई होप उसका आंसर 1901 होना चाहिए था, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1901 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, क्विंटल, तो इसमें मिली किलोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक पद्धति है एसआई में द्रव्यमान की मूल राशि माना जाता है, और इसका मानक जो है केजी में होता है, ठीक है, केजी में होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस पारिस्थितिकीविद ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, बताइए, ठीक है। क्वेश्चन 9, बताइए क्या कौन होंगे, ए अर्नेस्ट हेगल, बी आर्थर जॉर्ज टॉन्सले, सी रामदेव मिश्रा, डी चार्ल्स डार्विन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आर्थर जॉर्ज टॉन्सले, ठीक है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा एक साउंड के भाव से याद रख सकते हैं, सिस्टम सिस्टम ट्रांसलेट टम ट्रांसलेट टम ट्रांसलेट, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। गगनयान अगर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो गगनयान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, मंगल पर रोवर उतारना, मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम यानी लियो में मानव भेजना, सूर्य का अध्ययन करना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम में लियो पर, ठीक है, यानी लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिटर में मानव भेजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, आर एच व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है इस रूप में, ऐसे क्वेश्चन मिलान में आ जाए, ठीक है, कि आर एच व्हिटकर के द्वारा, ठीक है, यानी कि प्रतिपादित 5 जगत प्रणाली में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है, बताइए, इसको किस जगत में रखा गया है, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, कवक में, एनीमेलिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोनेरा, मोनेरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, मोनेरा सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि 5 जगत प्रणाली में सभी प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, पेप्रिक जो है क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उन्हें मनोरा जगत में क्या कहते हैं स्थान दिया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आपसी आकर्षण बल को सबसे ज्यादा किस अवस्था में देखा जाता है, पदार्थ, ठीक है, किस अवस्था में देखा जाता है, बताइए। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आपसी आकर्षण बल को सबसे ज्यादा किस अवस्था में देखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, ठोस, ठोस अवस्था में। ठोस पदार्थों के कण जो होते हैं एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, क्योंकि उनके पास जो बीच लगने वाला जो एक अंतरा अंतरा अणुक आकर्षण बल, ठीक है, सबसे मजबूत होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने भारत आया था, बताइए। समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। जो चीनी चीनी बौद्ध भिक्षुक थे हुएनसांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और उसने नालंदा में कई वर्षों तक बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण किया था, तो इसलिए ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध
1192 ईस्वी में किस किस के बीच लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, बताइए। एक तो 1192 में उत्तरायण द्वितीय युद्ध हुआ था, और किसके किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य श्रेय जो है किसे दिया जाता है, जो 1907 ईस्वी में इसकी वैश्विक अध्यक्षा बनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जवाब में देखते हैं मैडम HP ब्लावत्स्की, इन लोगों ने तो मिलके, ठीक है, इसकी स्थापना ही किया था। बी सस्टेनेबिलिटी है, सी एनिवेशन, डी सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एनिवेशन, एनिवेशन। ठीक है, 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। कब जुड़ी थी? 1889 में, 89 में। ठीक है, जुड़ी थी। उनके प्रयासों से ही इस संस्था को बहुत लोकप्रियता, पहचान मिली थी। और लास्ट में यानी 1907 ईस्वी में, ठीक है, इसकी जो है अध्यक्षता इन्होंने संभाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1919 के माउंटेगू चिम्स सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में किस शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, बताइए। तो डायरकी या डायरची, तो हो जाएगा इन द्वैध शासन, द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हुआ क्या था? इसमें दो विषय में बांट दिया गया था, एक आरक्षित, दूसरा जो है हस्तांतरित। ठीक है, दो भाग में बांट के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का मान मीटर में कितना होता है? तो मीटर में कितना होता है? मीटर में देखिए ध्यान से, आप सभी को पता ही होगा, ध्यान से देखिए, 9.46, भी ऑप्शन देख लीजिए, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। भारत किस राज्य तटरेखा सबसे लंबी है? तो आसान सा सवाल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। ठीक है, अगला आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन 1931-32 में किस शास्त्री द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी, बी प्रोफेसर PC महालनोबिस, और सी डॉक्टर BKR रवि राव, और डी साइमन कुजनेट्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BKR राव, डॉक्टर BKR राव के द्वारा। सॉरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया था, 31-32 में पूरी तरह से सांख्यिकी और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। वह भौतिक राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? ए व्युत्पन्न मात्रक, बी मूल मात्रक यानी फंडामेंटल जो है क्वांटिटीज, सी पूरक मात्रक, डी आदिश राशि। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी मूल मात्रक। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो अपनी भोजन ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाकर प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी जीवों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि जो है उपभोक्ता शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं, तो उत्पादक होगा नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता कि द्वितीयक उपभोक्ता कि शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना, बताइए। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1969, डी 15 जून 2022। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को। अंतरिक्ष अनुसंधान गति देने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं।
वायरस यानी विषाणु की खोज करने वाले प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री कौन थे? ठीक है, जो वनस्पति शास्त्री थे वो कौन थे? वायरस या विषाणु की खोज करने वाले। ठीक है, ए इवानोवस्की, बी एंटोनी वन लेeuwenhoek, सी रॉबर्ट कोच, डी अरस्तू। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इवानोवस्की। वायरस जो है का इवानोवस्की ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होती है? बताइए, कब होती है? ए दाब बढ़ाने पर, बी तापमान बढ़ाने पर, सी आयतन कम करने पर, डी घनत्व बढ़ाने पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तापमान बढ़ाने पर। तापमान बढ़ाने पर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। होता क्या है, जब किसी गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके अणुओं को ऊर्जा मिलती है, और जिससे जो है जो उसकी किनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यानी कि जो गतिज ऊर्जा में तेजी से बढ़ोतरी होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या ऋषि को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? होत्रा तो होगा नहीं, ऋग्वेद का है। बी अर्धायु, सी उद्गाता, डी ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इस ठीक है, अर्धायु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अधर्वयु। अधर्वयु शुद्ध रूप से क्या पढ़ेंगे? अधर्वयु। 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 ठीक है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या ऋषि को क्या कहा जाता है? ए होत्र, बी अधर्वयु, सी उद्गाता, डी ब्रह्मा। तो बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक ने पूरा करवाया था? बताइए। ठीक है, इसका जो नींव रखा था किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और उसको कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, उसको मतलब कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था। और लास्ट में क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? एक मंजिला उसमें क्या कहते हैं गिर गया था, तो इसलिए उन्होंने दो मंजिला और उसमें जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन टोटल 5 मंजिला हो गया। ठीक है, बाद में। अगला क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? ये स्वामी विवेकानंद, ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, शिकागो में जो धर्म संसद में क्या कहा था? कौन सा स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है? अमेरिकियों के भाइयों और बहनों कहकर अपना जो है जो प्रसिद्ध भाषण है उसकी जो है शुरुआत किया था। इसे भारतीय संस्कृति का गौरव का जो है मान बढ़ाया। ठीक है, इस तरीके से यानी गौरव बढ़ाया यानी मान बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की नींव पड़ी थी? और अच्छा क्वेश्चन है, विभागीय प्रणाली। ठीक है, तो देख लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डी चार्टर एक्ट 1853। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, 1861 में, ठीक है, भारत में प्रशासनिक सुधार करते हुए अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे। इसे पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए अंतरिक्ष इकाई, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये पृथ्वी और किसके बीच की औसत दूरी मापी जाती है? बताइए, किसके बीच में मापी जाती है? तो पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और सूर्य, सूर्य और बुध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य। तो कहाँ है? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक खगोलीय इकाई मानी जाती है, मतलब क्या कहते हैं कि पृथ्वी से के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई माना जाता है। ठीक है, जो लगभग कितना 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गोलार्ध और देशांतर के बीच, भारत किस गोलार्ध और देशांतर के बीच स्थित है? तो बताइए।
किसके बीच स्थित है? दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध की, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध की, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 को हल किया। आपने आज के इस चुनिंदा प्रश्नों में से कितने सवालों को सही जवाब दिया, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने पिछले सेट्स मिस किए हैं तो उन्हें देखना मत भूलें। याद रखिए, लगातार प्रैक्टिस करें, मेंस के लिए क्वालिफाई करें। आपकी यही रोज़ की मेहनत आपको कर्मठ से कर्मयोगी जरूर बनाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को समय देने के लिए।